ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कुंभ राशि वालों का शनि साढ़े साथी का आखिरी ढैया अगला एक साल या 2027 मध्य तक बकरी मार्गी थोड़ा सा आगे चल जाएगा। तो उतरता शनि साढ़े साथी कुंभ राशि वालों के लिए कैसा फलप्रद रहने वाला है। देखिए, ये एक थंब रूल है कि उतरता शनि साढ़े साथी, उतरता ढैया, उतरता महादशा, शनि बाबा जाते जाते बहुत कुछ दे के जाते हैं। ये एक थंब रूल है, पक्का बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा भी जीवन का अनुभव है, जाते जाते देखे जाते हैं। और अगर जो हमारा शनि पुस्तक है, जिसमें कि बेसिक जैसे गीता, श्रीमद् भागवत गीता है, छोटा सा पुस्तक है, ऐसे ही शनिदेव का एक पुस्तक है और शनि का एक मेला, जिसमें पुराण का एक छोटा सा अंश है, उसको गान करने से, पाठ करने से शनि साढ़े साथी, शनि महादशा, शनि का ढैया इत्यादि में लोगों को शनि जनित रिलीफ मिलता है। आठ दिन तक करते हैं, 8 शनिवार तक उसका पाठ होता है और दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र भी है। तो उस जो शनि वाला पुस्तक है, उसके आखिरी में दिया गया कि शनि जब निकलते हैं, आपको साढ़े साथी से निकालते हैं, तो आपको स्पेशल गिफ्ट देते हैं। जैसे 56 इंच बोल रहा हूँ, टोपी छाप मुचमुंडे गुंडों को 72 मिलते हैं, ऐसे आपको कम से कम एक जरूर मिलता है आपका रिलीफ के लिए। अब ये कहाँ तक सच झूठ है, आप लोग का जिंदगी में जब आ जाए तो आप समझ लाना। तो अभी कुंभ राशि के कंडीशन, एंड पार्ट ऑफ शनि साढ़े साथी, तो ये कुछ उसी तरफ ही इशारा कर रहा है। जो कुंभ राशि वालों का शनि साढ़े साथी का अंत ढैया। लेकिन इस समय कुंभ राशि के ऊपर बैठा कौन है? राहु। और कुंभ राशि में जो राहु बैठा है, स्वाभाविक बात है, इस समय एनेस्थेसिया दे के रखा है। राहु को एनेस्थेसिया, एलोपैथी, दवाई, इंटरनेट, राहु को चालाकी, भ्रम, भूल, भय, भकवा, भटका, बुद्धू बनाना इत्यादि बोलते हैं। पाप ग्रह कहा गया, क्रूर ग्रह कहा गया। और सप्तम स्थान दाम्पत्य, स्पाउस, पार्टनरशिप में केतु बैठा है। तो कुंभ राशि की जिंदगी में पक्का बात है कि केतु छाप मतलब मुछमुंडे गुंडे, टोपी वाले, ये जरूर उनके पार्टनर में, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उनके जिंदगी में आने का बड़ा संभावना है। और मैं कहूंगा कि इंड पार्ट है और मघा नक्षत्र में केतु पहुंच चुके हैं, 100 नक्षत्र में। और आपकी दुकान, पार्टनरशिप, बिजनेस में अगर ये लोग, ये टोपी छाप मुचमुंडे गुंडे और ये जो तिरपाल या टेंट पहनने ओढ़ने वाली जो हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहना। बड़ा जोर का झटका धीरे से लगने का संभावना है। और किसी किसी का लग चुका होगा। आपको प्यारा प्यारा मीठा मीठा बात बोल के आपके कमजोरी का फायदा उठा के ब्लैकमेल के शिकार हो सकते हैं और हादूद का शिकार भी आप हो सकते हो। तो कुंभ वालों को इस समय मैं आगाह कर देता हूँ, ये पक्का पक्का बात है कि जिनके कुंडली में परमानेंट केतु है, वो हर एक कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वालों का जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा लेडीज या लेडास, यानी लेडीज के जिंदगी में लेडास, लेडास के जिंदगी में लेडीज आने का बड़ा संभावना है। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि द बेनिफिट ऑफ शनि साढ़े साथी ऑफ द इंड पार्ट इन कुंभ राशि। भाई, इस समय गिफ्ट तो मिलेगा, लेकिन वो गिफ्ट को अगर आप मिस हैंडल करोगे, शनि उतरते हुए दे के तो जाएंगे, लेकिन मिसयूज करोगे तो उसका भारी दंड भी आपको लगेगा। क्योंकि मकर राशि का शनि साढ़े साथी अलग होता है और कुंभ राशि का शनि साढ़े साथी बहुत अलग होता है। हर एक का साढ़े, अब मीन का साढ़े साथी भी अलग रहेगा, मेष का भी साढ़े साथी का अलग फल रहेगा। कॉमन परिणाम आसपास समान रहता है, लेकिन ये जो माइक्रो इम्पैक्ट इफेक्ट है, आप देखोगे तो कुंभ राशि वालों को अभी समझ में भी नहीं आएगा। जब
हाँ, उनको समझ में आ जाएगा जिनका ठोकाई पिटाई हो गया है, जिनका फटके फूल हो गया है, जिनका कुंभ राशि वालों का विगत 5.5-6 साल रोग, बीमारी, ऑपरेशन, बिना फालतू का ऋण, बिना फालतू का नौकरी चला जाना, धंधा बंद हो जाना और मानसिक परेशानी, भय, पड़े रहने का इच्छा होना, कोई काम करने का इच्छा नहीं होना, लेथर्जिक लगना, आलसीपना रहना, वो इस समय थोड़ा थोड़ा समझेंगे। या जो पंचम का गुरु था इस समय आपको अनुभव करा दिया होगा। अभी तो छठा में चला गया तो बहुत सारे कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, उसमें सावधानी बरतना चाहिए, जो भी रेमेडी है कर देना चाहिए। नहीं तो बताया गया है किताब में कि षष्ठे तु बृहस्पति गोचरे कर्ण, आगे नहीं बोलूंगा, बोलने से पाप लगेगा, समझ जाओ क्या बोलता हूँ। तो ये परेशानी अभी कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। और ये जो अभी कुंभ राशि वालों का आखिरी ढैया है, जैसे लौहपाद ताम्रपाद बोलते हैं, ऐसे ही कुंभ राशि का शनि 7.5 में सुवर्णपाद, सर, छाती और पैर, तो ठीक ऐसा ही इस समय जिन कुंभ राशि वालों को ठुकाई पिटाई हो चुका है और जो कुंभ राशि वाले अभी सुधर गए हैं, यानी उनका गलती पता चल गया है और उनको अभी लग रहा है कि शनि के साथ, शनि के नियम, शनि के डिसिप्लिन के साथ हम अगर चलेंगे तो शनि बाबा हमको पिटाई ठुकाई छोड़ देंगे और उनका जिंदगी का, उन लोगों का काम खुलना चालू हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी भी एरोगेंस, इग्नोरेंस और अभी भी अपने जो रिक्तता के साथ चल रहे हैं, जैसे जथा पूर्वम तथा परम, तो एक कुटाई और होगा और उसके बाद छोड़ देंगे और नहीं कुटेंगे, बोले चल ठीक है तेरे को अगला ढैया में देखता हूं। तो लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ रिवार्ड, एवार्ड, बोनस इस समय देके जाएंगे। अच्छा कंडीशन है इस समय कुंभ राशि का कहा जा सकता है, लेकिन आपके लिए जो फेवरेबिलिटी प्लैनेट्स का इस समय गोचर देखोगे तो कहीं से भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति को आप अगर ध्यान देके देखोगे कि भाई हम इस समय जितने सारे कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वाले हैं और कुंभ राशि का कौन सा ग्रह या 9 ग्रहों में से कितने ग्रह फेवर में हैं और कोई दंड देने तो नहीं जा रहे हैं, तो ये समझना कैसे है। तो देखिए अभी सबसे पहला अगला मतलब 2026 का एंड पार्ट तक राहु कुंभ में बैठा रहेगा। अक्टूबर नवंबर वाला जो एंड पार्ट है, केतु भी इधर आपके सप्तम में कुंभ राशि का बैठा रहेगा, जहां आपका बुढ़िया आपका बीबी को मूर्ख बनाए या ऐसा कोई मुचमुंडे गुंडे टोपी छाप तिरपाल और वो तंबू पहन के घूमने वाली आपकी जिंदगी में आ जाए या आई है तो आपको दंड कष्ट पीड़ा दे दे। तो ये पूरा 2026 एंड तक 27 जब समापन होने लगेगा, अगला जो टाइम पीरियड रहेगा जो 6 महीना आसपास, राहु आपका द्वादश में चला जाएगा, नॉट फेवरेबल, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल तक का संभावना। एक फेवरेबिलिटी है कि 6 में केतु आ जाएगा, तो जितने सारे रोग रिपुरण है हटाएगा। लेकिन केतु क्या करता है, कभी कभार यहाँ पर सडन किसी प्रकार का बीमारी दे देता है। केतु ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रह है, जहां बैठेगा उस रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा ही कराएगा। अभी भी कुंभ राशि वाले बहुत सारे रोग बीमारी से पस्त हैं, पैसा खर्चा कर करके पस्त हैं। किसी का लूज मोशन, किसी का सर दर्द, किसी का फैक्ट्री में बिना फालतू का एक्सीडेंट, किसी का दुकान बिजनेस इत्यादि में सडन खर्चा हो जाना। और द्वादश में जब राहु चला जाएगा तो और खर्चा करवाएगा, तो छठा थोड़ा सा बचाएगा। और अभी क्या है, गुरु बृहस्पति छठा में आ गया तो रोग रिपु ऋण, आपका शत्रु कौन है, आपका मित्र कौन है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कंडीशन अगला 1 साल तक बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और इस समय एक और खुजली होगा कुंभ राशि वालों के लिए कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें, वहां इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा कुछ उखाड़ ताड़ के हम लोग निकाल लें, ऐसा कुछ फीलिंग्स भी इस समय कुंभ राशि वालों को आएगा। मैं कहूंगा नहीं इन्वेस्ट करना, बड़े जगह बड़े लेवल पे थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि यहाँ भी दिखाई दे रहा है ऐसे। देखिए जो कुंभ राशि वालों को ये फीलिंग्स हो रहा है कि नहीं अभी थोड़ा सा अच्छा जैसे लग रहा है, शनि बाबा जब बकरी हो जाएंगे, तो अगला और 1.5 महीना बाकी है,
और बकरी मार्गी का इम्पैक्ट इफेक्ट आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, 1 महीना के बाद क्लियर पता चलेगा। तो शनि साढ़े साथी का जो आखिरी ढैया का पहला इफेक्ट आपको जो लग रहा था, सर भारी लगना, इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया घर, कहीं पे इच्छा नहीं होना और मन हमेशा भारी रहना। और जो कुंभ राशि वाले ये बोल रहे थे कि कुंभ राशि अभिशप्त राशि है, बेकार राशि है, और जो कुंभ राशि वाले बोल रहे थे सुसाइड, टाटा बाय बाय, खत्म, अच्छा नहीं लग रहा है, धोखा मिला है, लबरा लबरी से धोखा मिला है, और उनका जो पछतावा है इस समय, देखिए द्वितीय का शनि को शोक कहा गया है, तो शोक आना स्वाभाविक है और ये रहेगा 1 साल 1.5 साल तक और रहेगा। यहाँ से निजात नहीं है। आपका जो पास्ट 7.5 साल में अगर आप लोगों को धोखा धोखी, ब्लैकमेलिंग, किसी लड़का लड़की वाला मैटर में फंसे हो, या किसी प्रकार का लीगल इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी टूट गया, डिवोर्स हो गया, या कोर्ट कचहरी माली मुकदमे में फंसे, होता है, हुआ होगा 100%। सबका नहीं होने से भी 10, 20, 30% का जिनका भी कुंडली में ऐसा योग होगा, उसका चिंता में, उसका शोक में, उसका बार बार ओवर थिंकिंग में इस समय मन शोकाकुल, दुखद स्थिति रहना अत्यंत स्वाभाविक बात है। तो कुंभ राशि वालों को इस फैक्टर से अभी निजात नहीं है, और आप कितना भी अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कोशिश कर लो, कितना भी अपने आप को यहाँ से मुक्ति देने के लिए आप कर लो, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए कोई निजात यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ये था नेगेटिव पार्ट। और हम अगर ये देख लें कि इस समय जो ग्रह स्थिति है कि अभी राहु लग्न में 6 महीना के बाद जो राहु द्वादश में, दोनों नॉट गुड है। द्वितीय में शनि, और अगला साल तक भी इसी द्वितीय में शनि बैठे रहेंगे, तो थोड़ा सा फेवरेबल, इसको ना बोल के नहीं बोला जा सकता है, थोड़ा सा फेवरेबल, जैसे आगे आगे जाएंगे रेवती नक्षत्र में। और इसका नक्षत्र फल भी देख लो, धनिष्ठा कुंभ राशि वालों के लिए ये जो नक्षत्र रहेगा, जन्म संपत्ति पर क्षमा प्रत्यारी रहेगा, तो ज्वल झमेला झंझट झगड़ा। शतभिषा कुंभ वालों के लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा रहेगा, तो दोनों खेम भी रहेगा, विपद भी रहेगा, तो सेकंड हाफ गुड रहेगा। और पूर्व भाद्रपद कुंभ वालों के लिए संपत्ति विपद रहेगा, तो धन प्राप्ति का योग इनको तो बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है ऐसे कुंभ राशि वालों के लिए। ये अगला जो आखिरी पार्ट ऑफ द शनि ढैया 2027 तक का जो इफेक्ट रहेगा कुंभ राशि वालों का, इसको समझते हुए नक्षत्र फल को चलना। और बाकी फेवरेबल प्लैनेट को अगर देखोगे तो गुरु बृहस्पति होल ओवर द ईयर अगला साल तक यहाँ पर आपके 6 और 7 में जाएंगे। 7 में जाने से थोड़ा सा मुक्ति कर देंगे, लेकिन गुरु चांडाल लग गया होगा, फिर आके छठा में बैठेंगे, और छठा में गुरु का बैठना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेबल, और नक्षत्र फल भी बहुत ज्यादा फेवरेबल यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे कुंभ राशि वालों को अपना जो शनिकृत रेमेडी है उसको कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ठीक ठाक तो हो गया जैसे लग रहा है, और जैसे ही आपको आपके अंदर ऐसा फीलिंग कुछ आएगा तो गुरु बृहस्पति और शनि के कंडीशन पे तब ठुकाई पिटाई हो जाएगा। यानी अभी आपके लिए फेवरेबिलिटी कहीं पर बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक बात कुंभ राशि का वर्तमान समय में अभी अगला जो 1 महीना, मतलब जून महीना का एंड पार्ट तक आपके थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड पराक्रम में वृद्धि, कार्य में वृद्धि, लेकिन कोई खास नहीं, यहाँ केतु का दृष्टि में आ जाएगा। चतुर्थ भाव में जब ये मंगल जाएगा तो भूमि भवन वाहन दिलाना या घर वगैरह बनाने के लिए वो करेगा, लेकिन ये मंगल शनि के दृष्टि में रहेगा, यहाँ भी कोई खास देने वाला नहीं है। उसके बाद आपके पंचम में जब जाएगा संतान पीड़ा इत्यादि दे सकता है, और हृदय में लबरा लबरी के प्रति क्रोध और घृणा और उग्रता बढ़ने लगेगा। चतुर्थ में जब आएगा तो आपके अंदर और ज्यादा क्रोध और ज्यादा एग्रावेशन देने लगेगा। तो इस साल का एंड पार्ट तक यहाँ नीचा बिलासी, नीच का शनि छठा में गुरु बृहस्पति के साथ जब आएगा तो कुछ फेवर जरूर कुंभ राशि वालों के लिए मिलेगा, जहां पर रोग रिपोर्ट इत्यादि दूर, कंपटीशन चैलेंज इत्यादि में जीत, और कई प्रकार के नौकरी इत्यादि में मिलना, लेकिन बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा क्योंकि राहु बैठा है, तो इसके लिए उतना ज्यादा देने वाला नहीं है। और इधर भी एक तरफ मंगल शनि के दृष्टि में जाएगा, फिर मंगल राहु के दृष्टि में जाएगा मिथुन में आने के बाद, और यहाँ पर आने के बाद गुरु के साथ रहे, गुरु मंगली योग थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ क्रॉस करेगा गुरु को, गुरु चांडाल के साथ, केतु के साथ भी, तो बहुत सारे रोग बीमारी तो आगे चल के दिखाई दे रहे हैं, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, ग्रहण का योग जिसके कुंडली में रहेगा, तो आखिरी में किसी किसी का झूठा आरोप, और झूठा 5.5 साल के अंदर हो चुका है झूठा आरोप, और जो गलती किए नहीं, जो पाप आप किए नहीं, लेकिन आपके मथे मड़ा और आप चुपचाप बैठे रहे, तो ये फिर से एक प्रकार ट्रिगिंग होता हुआ ये कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सबके लिए नहीं,
जिसको हो गया है उनको तो और कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनको नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे कुंभ राशि वालों के लिए लास्ट पीरियड में कुटाई पिटाई। इन सबके बावजूद अभी कुंभ राशि के लिए कौन फेवरेबल है और किसको आप फेवरेबल लेके आप बोलते हो? कोई नहीं। शनि, ना मंगल, ना सूर्य, ना बुध, ना शुक्र, ना गुरु बृहस्पति, कोई भी नहीं। और कुंभ राशि वालों को इसीलिए सावधानी करा रहा हूं क्योंकि अगला पूरा साल 2027 तक शनि के सिवा आपके लिए कोई फेवरेबल प्लैनेट, फेवरेबल हाउस शनि और केतु, छठा का मंगल, छठा का केतु को छोड़ के और कोई नहीं रहेगा। वो तो 2027 में जाके आपको छठा का मिलेगा, तब आपके लिए थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा, उस समय शनि 7.5 खत्म होने के कगार में रहेगा। बहुत सारे लोगों को नौकरी, मान सम्मान लोग पूछना आरंभ कर देंगे क्योंकि 7.5 के समय आपके लोग आपका धन खाने वाले, आपका पेट, आपका अंडर वर्कर आपको मान सम्मान नहीं दे रहे थे आपको, वो लोग भी आपके पास ऑटोमेटिक जी हजूरी करने लग जाएंगे और आप 7.5 के बाद आपका जो मान सम्मान चला गया था वो वापस आने लगेगा। जो लोग आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करके दोस्ती उस्ती छूट गया था वो लोग फिर से आपके पास जिंदगी में आने लगेंगे, है टाइम। और जो पैसा आपसे लोग ले गए थे, वापस नहीं दे रहे थे, वो देने लगेंगे। और आपको लेके जो गलतफहमी लोगों के अंदर बना था, दोस्तों के अंदर, मित्र बंधु पड़ोसी के अंदर, वो फिर गलतफहमी अच्छा खुशफहमी में कन्वर्ट हो जाएगा, है टाइम। लेकिन ये प्रोसेस अभी से धीरे धीरे प्रिलिमिनरी लेवल का सृष्टि होना चालू हो जाएगा। किसी किसी को अभी से थोड़ा फीलिंग होने लगेगा, किसी किसी को अभी बहुत सारा पैसा वैसा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें हल्का नहीं लेना क्योंकि जो मिलेगा जब राहु द्वादश में जाएगा तो फिर खर्चा का घर को एक्टिवेट करके जो मिला है उसको टाटा बाय बाय कर देगा। तो ये है कुंभ राशि का 2026-2027 7.5 का अंत समय का कुछ फल, जो जिसके ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा इतना ही रहस्य है कि जितने सारे कुंभ राशि वाले हो, एक्वेरियस साइन वाले हो, अगला शनि 7.5 लास्ट ढैया, उसको कैसे डील हैंडल करना है और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, ये अगर समझ जाओगे तो आपके लिए कोई दुख तकलीफ रहेगा नहीं। इनके उपरांत भी मैं कहूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए इस समय उतरता हुआ बकरी पीरियड में थोड़ा बहुत कष्ट मिले तो मिलेगा किसी किसी को, नहीं तो बाकी लोगों को, बाकी धीरे धीरे आपको ये जो अभी शनि का मूवमेंट है वो आपको फ्री फ्लो देने वाला है, एक अच्छा कंडीशन के तरफ लेता हुआ जाएगा। लेकिन उनके लिए जाएगा जो भी कुंभ राशि वाले, देखो शनि 7.5 में इस समय जिस कुंभ राशि वाले का शनि का महादशा भी है या राहु का महादशा, उनको तो बहुत तुकाई पिटाई होता है, बहुत सारा लॉसेस, नौकरी चला जाना, पैसा कमी हो जाना, मान सम्मान का नहीं होना, झूठा आरोप लगना, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, डिवोर्स हो जाना, रोग बीमारी होना, बिन फालतू का खर्चा बढ़ते जाना, कहीं पर आके एक्सीडेंट हो जाना, कहीं पर पेट का बीमारी हो जाना, कहीं पर आंख का बीमारी हो जाना, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो जाना, किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, वगैरह वगैरह। तो इस कंडीशन पे जो लोग अपने कुंडली के अनुसार जो कुछ भी ग्रह गोचर, ग्रह स्थिति आपके कुंडली में नेगेटिव पॉजिटिव, दुर्योग राजयोग जो भी है, उन दुर्योगों को जो शांति कर दिया है, उनके लिए अभी से कुंभ राशि वालों को मेरा हिदायत रहेगा कि अब से अच्छा आगे बढ़ने के लिए इस समय फोकस करो कि आप अपने समय शरीर को टाइम दो, मन को टाइम दो, ध्यान मेडिटेशन में लगाओ। और कुंडली में जो भी दुर्योग है, किसका कालसर्प है, किसी का पितृदोष है, इन सब का अगर शांति करा दोगे तो 2027 के बाद जब 7.5 खत्म हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि मस्त फल मिलेगा और बहुत कुछ आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा। लेकिन याद रखना उस समय शनि नीच का भी हो जाता है, और नीच का शनि, नीच का ग्रह आप जानते हो क्या करता है। लेकिन अगर आपके कुंडली में जो बकैया कर्म है, बकैया रेमेडी है, बकैया ग्रह शांति है, बकैया दोष निवारण है, अगर कर देते हो कुछ हद तक सेव हो जाओगे। नहीं तो आज जैसे मकर राशि वाले रो रहे हैं कि हमारा तो 7.5 खत्म हो गया लेकिन कुछ फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे कुछ लोग, बाकी लोगों को मिल रहा है, बाकी कुछ लोग रो रहे हैं, आप भी रोते रह जाओगे। तो ये था आप शनि 7.5 का जो लास्ट एक साल है 2027 तक का, थोड़ा सा अगर आप समझ लो इम्पैक्ट इफेक्ट को, तो सभी कुंभ राशि वालों का कल्याण हो सकता है। और ग्रह शांति रेमेडी
इसको आखिरी तक नहीं छोड़ना, और जिनका भी शनि महादशा है उनको स्पेशली कहूंगा कि गलती से भी रेमेडी से हटना नहीं।